lecture we have discussed first law of thermodynamics, and most importantly in first law of thermodynamics we have derived one mathematical equation which is a mathematical form of first law of thermodynamics. So student, today what we are going to see is we are going to relate first law of thermodynamics with various type of process. Now question might arise in your mind, what is type of process, various type of process. So student, for that I hope you remember the lecture where we have discussed types of processes. Isothermal process, where we keep our temperature constant, that means internal energy constant as well. Isobaric process, isochoric process, and all such processes. So student, now those processes we are going to relate with first law of thermodynamics, and then we are going to see what changes does it make. So student, firstly welcome today, and we are going to see for various types of processes which will be interrelated to first law of thermodynamics. So beta, mathematically we have derived first law of thermodynamics. Mathematically my first law of thermodynamics says, mathematically first law of thermodynamics, TD is standing for thermodynamics, says delta U is my internal energy, that means total energy of a system, universe, or you can take it in any form, will be always equal to Q plus W. इसका मतलब है कि एक सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो या तो हीट के फॉर्म में आई है या तो वर्क के फॉर्म में आई है, इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी को लाने का कोई और तरीका नहीं है। और हम ये बार बार पढ़ रहे हैं, एनर्जी या तो वर्क के थ्रू आ सकती है या तो हीट के थ्रू आ सकती है। तो स्टूडेंट, वी हैव सीन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यही तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको याद होगा ये इक्वेशन, और अगर आपने ये इक्वेशन नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहला प्रीवियस लेक्चर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वो देख ले। अब बेटा हम लोगों को बात करनी है, रिलेट करनी है इसको किसके थ्रू, विद प्रोसेसेस। तो अब हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस क्या सीन होता है। तो पहला जो प्रोसेस हमने किया था, द फर्स्ट प्रोसेस which we have discussed is known as isothermal process. Isothermal process, क्या आप सबको याद है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस क्या था? जिसने नहीं देखा होगा टाइप्स ऑफ प्रोसेस का लेक्चर, वो प्लीज पहले वो लेक्चर देख लो, तो ही जाके आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमने बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में अपना टेम्परेचर, मतलब हमारा जो डेल्टा टी था उसको ज़ीरो रखा था। क्या कर दिया था बच्चों, हमने अपने डेल्टा टी को ज़ीरो रख दिया था। डेल्टा टी को ज़ीरो रखा था, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपने टेम्परेचर को ज़ीरो रख दिया था। हमने अपने पूरे के पूरे प्रोसेस में ये जो प्रोसेस होगा उसको किस पे कैरी आउट किया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब एक ही टेम्परेचर पे। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करें तो वो कैसे किया जा सकता है, लेट अस सी। इन this type of process, this type of process, इस तरह के प्रोसेस में, in this type of process your delta t or your delta t is equals to 0 and delta u is also equals to 0। delta t भी 0 हो रहा है और delta u भी 0 हो रहा है। अब अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में सब्स्टिट्यूट करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज
हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं डेल्टा यू को 0 कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q प्लस डब्ल्यू। ओके, इसका मतलब क्या है मैं ये आपको थोड़ी देर में समझाने वाली हूँ, बस ये समझो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन लिया, डेल्टा यू की जगह पे 0 डाल दिया, बस मैंने इतना ही किया और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब इससे मुझे क्या समझ में आता है बेटा, दो फॉर्म्स में मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। क्या मैं ये लिख सकती हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, या तो फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ वर्क इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। यही है तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है अगर ये प्रोसेस है तो। देखो बेटा, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या है, तुम्हारे सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी 0 है। तो काम करने के लिए अगर किसी भी सिस्टम के अंदर आपको काम करना है, दैट मीन्स इफ यू हैव टू डू वर्क, तो सिस्टम के अंदर से हीट क्या होगी, निकल जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो वर्क करने का तरीका होगा, ईदर इट इज बाय ट्रांसफर ऑफ हीट और इट विल बी बाय वर्क। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है ये बोलता है इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जो दूसरा प्रोसेस है बेटा, वो दूसरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, याद है बच्चों इस प्रोसेस में क्या हुआ था, याद होगा आप लोगों को, हमने बोला था एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट किसके बीच में बच्चा, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह से एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा। मतलब तुम्हारा यहाँ पे Q0 होगा, Q0 होगा मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा है, डेल्टा Q नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ Q0 है। तो अब मैं जब थर्मोडायनामिक का इक्वेशन लिखती हूँ तो क्या बोलता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। अब ये तुमको सबको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरा Q0 हो जाएगा, है ना बच्चा, मेरा Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मेरा इक्वेशन क्या है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 प्लस डब्ल्यू, राइट। तो अब तेरे पास क्या बचा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू वर्क। ये तुम्हारा आ गया फॉर्म, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आई है वो इसी फॉर्म से आई है कि उसके अंदर कितना काम हुआ है। या तुम ऐसा लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू, किसी भी सिस्टम के अंदर से जो उसकी एनर्जी गई है ना बच्चा, एनर्जी जो गई है ना वो इस वजह से गई है क्योंकि उसने किसी तरह का काम किया होगा। डेल्टा माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ये मेरे पास आ गया सेकेंड प्रोसेस। बेटा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमें प्रोसेस पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0, हमने क्या किया, u की जगह पे हमने u की जगह पे 0 डाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा, w इज इक्वल्स टू क्यू। और मैं यही बोल सकती हूँ वर्क करने का w इज इक्वल्स टू क्यू का फॉर्मूला क्या है, अगर काम करना है तो हीट का जाना होगा, राइट। इस तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने देखा हीट ट्रांसफर इज 0 एंड दैट्स व्हाई माय इंटरनल एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब तो ये प्रोसेस हो गया, हमने 2 प्रोसेस देख लिया। अब याद है तुमने और कौन कौन से प्रोसेसेस किए थे? हाँ स्टूडेंट, तुम सही बोल रहे हो, हम जो नेक्स्ट प्रोसेस की बात करने वाले हैं वो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करने वाले हैं। सो my third process which I am going to discuss is isochoric
प्रोसेस। अब बताओ बच्चों आप मुझे कि हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या पढ़ा था। बेटा जब हमने आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करी थी तो हमने बोला था मेरा जो डेल्टा, क्या बच्चों, डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब मेरा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, मतलब मैं एक ही कंटेनर के ऊपर इसको परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब तुम ये देखोगे कि ये कहाँ से आएगा या इसका क्या फॉर्म है, तो लेट अस सी। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लिख दूं, जो हम करते आए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, क्या तुमको याद है बच्चा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए, इतने जल्दी नहीं भूल सकते हो। क्या बोलता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको ये कभी भी नहीं भूलना है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल इक्वेशन है बेटा। क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है ना वो किधर से आई है, या तो हीट के फॉर्म में आई है या तो वर्क के फॉर्म में आई है। उल्टा बोल सकते हो, किसी भी सिस्टम के अंदर से जो इंटरनल एनर्जी गई है या तो वो वर्क के फॉर्म से गई है या तो वो हीट के फॉर्म से गई है। आई बात समझ में बच्चों? आ जानी चाहिए। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम देखेंगे, अरे यार अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली जिधर Q दिखा जिधर W दिखा हमने वैल्यू 0 डाल दी, बट यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, तो क्या तुमको याद है हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क करके कुछ किया था? हाँ बच्चों याद होना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ना बेटा, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आप सबको ये याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम, क्योंकि बेटा हमारा ये इक्वेशन वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले वॉल्यूम के फॉर्म में लेके आएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख देंगे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू, Q को ऐसे ही रहने दिया, माइनस P एक्सटर्नल और यहाँ पे आ गया मेरा डेल्टा V। ओके बेटा, तुमने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन को वर्क का फॉर्मूला यूज करके उसको डेल्टा V के फॉर्म में ले आए। अब होता क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस में, इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा इक्वेशन 1 मार्क कर लेती हूँ। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी ना बेटा, मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V के पास 0 आ गया, मतलब ये तुम्हारा पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। आपको इक्वेशन जो मिल रहा है वो ये है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। मतलब अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है देखो बेटा, हमने बोला है ना वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब हमने उसको केमिस्ट्री के फॉर्म में लाया तो पता चला चेंज इन वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है बट चेंज इन वॉल्यूम है। तो बच्चा अगर चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है मतलब नो वर्क इज डन, मतलब तेरा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे तुझे मिल गया, किसी भी सिस्टम में अगर वो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसके हीट की वजह से, किसकी वजह से है बेटा, हीट की वजह से। आई बात समझ में? तो ये तुम्हारा है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट प्रोसेस की बात करेंगे। लास्ट प्रोसेस कौन सा होगा बेटा आपका जो फोर्थ प्रोसेस होगा, इसको बोलोगे आइसोबैरिक प्रोसेस। अब याद आया होगा बैरिक प्रोसेस से क्या किसकी बात हो रही है, नहीं याद आया? बैरोमीटर, और बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम, प्रेशर।
तो आइसो इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर कांस्टेंट, बैरिक मतलब प्रेशर, तो किसकी बात होने वाली है? हाँ, आई बात समझ में? जी बिल्कुल, हम किसकी बात करने वाले हैं? कांस्टेंट प्रेशर की बात करने वाले। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरा डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में माय डेल्टा पी विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? फाइन। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर लिख दिया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, ये इक्वेशन प्रेशर के फॉर्म में है ही नहीं। दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, तो Q प्लस डब्ल्यू जो है वो एज इट इज रह गया। अब मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, जो मेरा यहाँ पे Q, ये इक्वेशन में मैं इसको वर्क के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब स्टूडेंट मैंने बार बार यहाँ पे नहीं लिखा कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, ठीक है, लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब यहाँ पे तुम ये इक्वेशन कहाँ से ला रहे हो? ये इक्वेशन तुम इस फॉर्मूले से ला रहे हो, वर्क की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? क्या बोल रहा है, बताओ मुझे, क्या बोल रहा है ये? कि ये बोलना चाहता है आपको कि आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है उसमें तुम्हारा डेल्टा P जो है वो जीरो होगा। ओके, तो नाउ टेल मी स्टूडेंट, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसे होगा ये? तो बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं चेंज इन प्रेशर की, तो क्या ये पॉसिबल है? नो। तो स्टूडेंट, व्हेनेवर वी डू एनी काइंड ऑफ रिएक्शन एंड इट इज ओपन कंटेनर रिएक्शन, अगर मेरे पास कोई, मैं एक रिएक्शन कर रही हूँ और वो मेरा रिएक्शन कैसे हो रहा है? ओपन कंटेनर में हो रहा है बेटा, तो मेरा प्रेशर हमेशा कैसे हो जाएगा? मेरा प्रेशर जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बेटा तुम, यही एक्चुअल में इसका फॉर्म है, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ बैरिक प्रोसेस। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हीट के टर्म्स में लिख सकते हैं। दैट मीन्स मैं अपना डेल्टा यू यहीं पे रहने दूँ और प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी कर दूँ, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Q। मैं सेम इसी इक्वेशन को हीट के फॉर्म में लिख सकती हूँ। बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने P एक्सटर्नल, जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज नहीं होता है, यूजुअली वो हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, तो हमने उसको एज इट इज रख दिया। ये तुम्हारा आइसोबैरिक के लिए इक्वेशन था। अब अगर सेम इसी चीज को, इफ यू आर डूइंग सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ हीट, अगर आप इसी चीज को हीट के टर्म्स में लिख दो तो तुमको मिल जाएगा डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्यू। और ये जो टर्म है, इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे तुम एक और नए टर्म के बारे में बात करोगे जो थर्मोडायनामिक ओरिएंटेड टर्म है, जिसका नाम है एंथैल्पी, और वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से डराइव होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। बच्चा देखो, थर्मोडायनामिक में तुम बहुत नए नए टर्म्स पढ़ रहे हो, जैसे सिस्टम पढ़ रहे हो, सराउंडिंग पढ़ रहे हो, इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे हो, और आगे जाके तुम पढ़ने वाले हो एंथैल्पी। सो स्टूडेंट, एक बार देख लेते हैं क्या किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो रखा, थर्मोडायनामिक के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आइडियाबैटिक प्रोसेस में Q को जीरो रखा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम, और यहाँ पे आइसोबैरिक में तुम्हारा प्रेशर चेंज नहीं होता है। और यूजुअली जब हम कभी भी ओपन कंटेनर में कोई रिएक्शन करते हैं ना बच्चा, तो हमारा प्रेशर नहीं चेंज होता है, एंड दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट प्रेशर, और इसके वजह से आपको यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ एंथैल्पी which we are going to see in next lecture. Thank you student for watching my video and keep watching. Thank you.